डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अन अकेडमी। जैसा कि आपने टाइटल देखा, मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, एस्पिरेंट हमेशा जानना चाहता है कि सर मुझे इतना रैंक लाने हैं तो सर कितने मार्क्स लाने होंगे। ऐसा ही कुछ डिस्कशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और कुछ एडिशनल डिस्कशन भी करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में एंड कितने लोग एग्जाम देते हैं या कितने लोग फॉर्म भरते हैं, क्या चांसेस हैं एक एस्पिरेंट के क्वालिफाई करने के। ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो यहां पे पहले जस्ट मैं आपको बता दूं कि 65 क्वेश्चंस आते हैं गेट के पेपर में, आपको पता होना चाहिए। और टोटल मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स 100 है। अब यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, एमएसक्यू और एनईटी। एमसीक्यू क्या है? 4 ऑप्शन है, एबीसीडी, एक सही 3 गलत। एमएसक्यू में एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, मतलब एमएसक्यू में 4 आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी, 2 भी, 1 भी। यस, एमएसक्यू में एक भी करेक्ट हो सकता है, वैसे होना नहीं चाहिए बट हो सकता है। ठीक है। एनईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स होता है जिसमें कोई ऑप्शंस नहीं, मतलब एबीसीडी ऑप्शंस नहीं है, फिल इन द ब्लैंक होगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। ऑब्वियसली एमएसक्यू और एनईटी आपके लिए टफ होता है। एमएसक्यू क्यों टफ होता है? जैसे देखो, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में अगर आपका एक आंसर करेक्ट आ गया है तो बाकी 3 को गलत प्रूव नहीं करना है आपको। एक ही आंसर करेक्ट है जो मुझे मिल चुका है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेकिन एमएसक्यू में क्या होता है, एक आंसर करेक्ट मिलने के बावजूद भी आपको तीनों को चेक करना है कि भाई तीनों में से कोई और भी सही है क्या, जो कि हो सकता है एमएसक्यू में। इसलिए डेफिनेटली एमएसक्यू थोड़ा सा टफ होता है एमसीक्यू से। और फिल इन द ब्लैंक्स भी क्यों टफ होता है? क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में अगर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में होता तो अगर आपका गलत आंसर है तो हो सकता है कि वो ऑप्शंस में ही नहीं होता और आपको आइडिया लग जाता कि यार ये तो गलत है, क्योंकि ऑप्शंस में ही नहीं है तो डेफिनेटली आपने जो सॉल्व किया वो गलत है। ये हिंट जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं मिलती है। जो भी आपका आंसर आता है आप उसको मार्क करते हैं और आगे चलते हैं। एमसीक्यू में हो सकता है कि आपका आंसर गलत है और वो ऑप्शंस में ही नहीं है, तो आपको एटलीस्ट इमीडिएटली पता चल जाएगा कि भाई मैंने कुछ तो गलत किया है। उसको आप दोबारा सॉल्व करने की या ठीक करने की कोशिश करोगे। इसीलिए एमएसक्यू और एनईटी क्योंकि टफ है, इसीलिए उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होते। आपने सही किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पे नेगेटिव नहीं होगा। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्क्स होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में नेगेटिव मार्क्स होते हैं। मार्क्स को हमेशा एक डिफाइंड फॉर्मूला है आईआईटी का जिससे कि स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। स्कोर में कन्वर्ट करने की नीड क्या हो सकती है? आपको पता है कि गेट एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है वो अभी जैसे 3 इयर्स तक वैलिड है तो मल्टीपल इयर्स तक वैलिड होता है। लास्ट ईयर का एस्पिरेंट भी इस साल अप्लाई कर सकता है और अभी आप पेपर देने वाले हैं तो आपका एक मार्क्स आएगा। पिछले साल किसी के कुछ मार्क्स थे। अब लेवल ऑफ पेपर, लेवल ऑफ डिफिकल्टी और लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो तो सेम हो नहीं सकता है कि एकदम सेम टू सेम डिट्टो सेम लेवल सेट कर दिया जाए जो लास्ट ईयर था और इस ईयर और कंपटीशन भी सेम मेंटेन रखा जाए। ऑब्वियसली ये किसी के हाथ में नहीं है, इट इज वेरी टफ। तो एक तरीके का नॉर्मलाइजेशन आप कह सकते हैं कि भाई इस साल का जो रैंक है, जो मार्क्स है, और पिछले साल के मार्क्स को बेसिकली नॉर्मलाइज करने के लिए उसको स्कोर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि सेम स्केल पे किसी एक दो बच्चे के अलग अलग स्कोर कार्ड को, किसी दो बच्चों के स्कोर कार्ड को अगर वो अलग अलग साल में गेट एग्जाम दिए तो कंपेयर किया जा सके सही स्केल में। ये होता है फायदा स्कोर में कन्वर्ट करने का। रैंक वर्सेस मार्क्स की अगर मैं बात करूं, स्पेशली सीएसआईटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे बेस्ड है। पहले ही मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज अपने माइंड में कोई भी टारगेट लेके मत जाइए कि इतना मार्क्स लेके आना है। आप बेस्ट परफॉर्म कीजिए, आप टारगेट रखिए कि मुझे टॉप 10 में आता है, बट कोई मार्क्स की पॉसिबिलिटी या मार्क्स का टारगेट लेके मत जाइए। आपको नहीं पता है कि इस साल जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं वो टफ है, इजी है। अब आप पेपर जज करने गए हो कि सॉल्व करने गए हो, तो वहां पे आप पेपर सॉल्व करने पे फोकस लगाओगे, ना कि एक पूरा पेपर का ओवरव्यू लोगे कि यार ये पहले से टफ है कि डिफिकल्ट है। ये सब पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम आपके पास हो ही नहीं सकता है। एस्पिरेंट के पास 3 घंटे ही कम पड़ते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, तो ये सब एनालिसिस आप उस समय नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप एक लो टारगेट लेके गए हो और पेपर काफी इजी आ जाए, हाई स्कोरिंग हो जाए, या आप एक हाई टारगेट ले गए हो, पेपर काफी टफ आ गया और लो स्कोरिंग हो गया, तो आपका पूरा कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा और आपका वो पेपर जो है वो अल्टीमेटली खराब होने के पूरे चांसेस होंगे। बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर आप कुछ एक्सपेक्टेशन लेके जा सकते हैं। उसके लिए ये हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, जिसमें कि ये आपको वीडियो दिख रहा है, सॉरी, ये आपको जो डेटा दिख रहा है टेंटेटिव डेटा है। ठीक है, जो डेफिनेटली एकदम ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट एग्जैक्टली ऐसा ही है, टेंटेटिव है और कुछ
एक आध दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं, तो उसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे 1 से 10 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 80 प्लस मार्क्स आएगा तो आप टॉप 10 में आ सकते हैं। 75 टू 80 में आप 10 से 40 आ सकते हैं। 72 से 75 में आप 50 टू 100 एंड सो ऑन। आपका जो भी ड्रीम रैंक है या जो भी टारगेट है, उसके लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए, ये आपको आपके CSIT के कॉलम में दिख रहे हैं। मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको ये भी आइडिया दूंगा कि कितने लोग देते हैं एग्जाम या कितने लोग फॉर्म भरते हैं। तो आप देखिए कि 2022 गेट 2022 की अगर मैं बात करूंगा तो 1,15,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन जिसमें से सिर्फ 77,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो इतना सारा कंपटीशन, तो आपका सोचो कि एग्जाम देने ही नहीं आता है। तो आप कभी भी इस नंबर से मत डरिए कि मेरे को 1,15,000 लोग से कंपटीशन करना है। नहीं, 1,15,000 लोग आपके कंपटीशन नहीं है। अगर कोई गेट एस्पिरेंट है ना बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, तो उसका टारगेट ये नहीं है। वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो गेट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाते हैं और एंड तक करते हैं। कितने लोग सोच के ही छोड़ देते हैं कि गेट एग्जाम की तैयारी करूंगा, बट नहीं कर पाते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते हैं। कितने सारे लोग स्टार्ट करने के बाद बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं। कितने सारे लोग स्टार्ट करने के बाद लॉन्ग भी चलते हैं, लेकिन एग्जाम के 1-2 महीना पहले डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं। XYZ रीजंस आर देयर कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो वो तो वैसे ही गिव अप। कितने लोग तो स्टार्टिंग में और कितने लोग तो एंड में गिव अप ही कर देते हैं। इतने सारे लोगों से आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन कम लोगों से है जो कि पूरा फोकस से गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली करते हैं, स्टार्टिंग से टिल द लास्ट मिनट ऑफ द गेट एग्जाम, ठीक है। सो क्वालिफाइड 12,725। सो यहां पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो आपके 25 मार्क्स, ठीक है। तो 25 मींस यू आर कॉल्ड एज गेट क्वालिफाइड। और रैंक के लिए ये आपको बता दिया गया है कि क्या एक्सपेक्टेशन आपकी हो सकती है। और यहां पे आपके लिए इंफॉर्मेशन कि गेट एकेडमी का जो मोस्ट फेमस प्रतिज्ञा बैच है, अब आपको पता है कि और भी पावरफुल होके आ चुका है। और भी पावरफुल कैसे हो गया है? क्योंकि अब वो अनअकैडमी के पावरफुल टेक्नोलॉजी ऐप में, पावरफुल टेक में अब ये प्रतिज्ञा बैचेस हो रही है। अनअकैडमी ऐप पे आप जाएंगे तो आप गोल चूज करेंगे लाइव गेट क्लासेस बाय गेट एकेडमी, ठीक है। 15 दिसंबर से ही क्लासेस स्टार्ट हुई है, कुछ ही क्लासेस हुई है, बीच में वीकेंड भी था, तो ये वीकडेज बैच ही है, तो वीकेंड में भी क्लास नहीं हुई थी, तो बिल्कुल आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो CSIT के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है विशाल सर ने। डेली 7 PM पे क्लासेस होती है, और ये आपकी अमेजिंग टीम है गेट एकेडमी की फॉर द प्रतिज्ञा बैच, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था कि सब एडवांस फीचर आपको अनअकैडमी के पावरफुल ऐप पे मिलते हैं, जिसमें कि आप चलती हुई क्लास में वॉइस कॉल करके एक फैकल्टी से अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वो आवाज पूरी क्लास के लिए पब्लिक होगी, सबको भी वो पूरा कॉल जो है वो सुनाई देगा। डाउट सॉल्विंग मींस यहाँ पे आप एक कोई भी बुक आपके पास है, उसका कोई क्वेश्चन है, आप फोटो खींच के फैकल्टी को भेज सकते हैं, एजुकेटर को भेज सकते हैं। ये सब चलती हुई क्लास की बात कर रहा हूं मैं, रनिंग क्लास में ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी बात होती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, आपको पूरा टाइम टेबल पहले ही दिन मिल जाता है। कोई भी सब्जेक्ट का आपको पता होता है कि सब्जेक्ट एंड कब होगा, तो आपकी प्लानिंग में बहुत हेल्प होती है। बाकी प्राइस देखिए, सो अफोर्डेबल, 6110 का है, बट आप अगर कोड यूज करेंगे GA1111 तो ये 5500 रुपीज का 15 मंथ्स, मतलब पूरा गेट 2024 आपका कवर हो जाएगा। और 30 मंथ्स 7500 मतलब पूरा गेट 2025 आपका कवर हो जाएगा। सो कितना अफोर्डेबल प्राइस है, और अनअकैडमी का पावरफुल टेक विथ द टीम ऑफ गेट एकेडमी, ठीक है। तो ये आपका रिकॉर्डेड कोर्स है जो गेट एकेडमी का अर्जुना का नहीं, मोस्ट फेमस जो VOD कोर्स है, वो अब VOD कोर्स जो है वो अनअकैडमी के ऐप पे अवेलेबल है। अगेन इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी मच अफोर्डेबल, और इस प्राइस पे लेने के लिए आपको ये प्राइस वेबसाइट या ऐप पे दिखेगा नहीं, आपको कोड यूज करना पड़ेगा GA1111, फिर आपको ये प्राइस दिखेगा एंड देन यू कैन कंप्लीट इट। सो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तीनों ही प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, गेट एकेडमी लाइव क्लासेस जो कि हिंदी लैंग्वेज में है, और रिकॉर्डेड में दोनों ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश। कोड यूज करना है GA1111। गेट एकेडमी का मोस्ट फेमस अर्जुना PD GD कोर्स, तो जो आपका GD कोर्स है वो 3000 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ GST में है।
पीडी कोर्स में आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिलती है, तो 1 TB के हार्ड डिस्क का एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा। एसेंशियल जीनियस मोड सब अवेलेबल है। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट विजिट करेंगे gateacademy.co.in। फोन लगा सकते हैं 9713113156, ठीक है। और अनअकैडमी काफी कुछ फ्री कोर्सेज या फ्री टेस्ट कंडक्ट कराते रहते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको एक कोड वहां पे पूछेगा जो आपको लगाना है, GA1111। एंड वैसे ही फ्री क्लासेस भी बहुत सारी होती रहती है अनअकैडमी के ऐप पे, जिनको कि स्पेशल क्लासेस हम बोलते हैं, जिसमें कि आपको काफी अच्छा कंटेंट वहां पे भी मिल जाता है। सो ये 4 टेस्ट बचे हुए हैं, 2 टेस्ट तो हो चुके हैं, एंड इस पे स्कॉलरशिप भी कुछ ऑफर की जाएगी अगर आप टॉप रैंक्स में आते हैं तो, ठीक है। सो ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए थी। और जो मार्क्स और रैंक्स वाला हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आई होप कि ये जो पूरा एनालिसिस हमने किया, ये हमारी जो पूरी टीम ने आपके लिए काफी मेहनत की है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ होगा, ठीक है। So these are the number of registered, appeared and qualified student for GATE 2022 and क्या मार्क्स के लिए क्या रैंक आए थे स्टूडेंट्स के, तो ये एक आपको बेसिक आइडिया यहां से मिल जाता है, ठीक है। और भी ऐसे कुछ हेल्पफुल वीडियोस के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। टिल देन आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और हमसे जो हो पा रहा है आपके लिए हम बिल्कुल वो चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।